तो ये सीधी तस्वीरें आप अमेरिका से देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में क्वाड सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और क्वाड बैठक के लिए तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो वेन्यू है मीटिंग का वहां पर पहुंच गए हैं। उमा, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी देखिए, ये चौथी आमने सामने की क्वाड बैठक है जो शुरू हो चुकी है और जाहिर सी बात है कि जब चार बड़े ऐसे डेमोक्रेसी के जो नेता हैं मिले हैं तो न सिर्फ ये जो चार देशों के बीच की बात होगी बल्कि रीजनल ग्लोबल तमाम इश्यूज़ पे बातचीत होगी। और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस मुद्दे पर, इस मौके पर जो यूक्रेन रूस युद्ध है और जो हमास इजराइल युद्ध है जो कि अब लेबनान तक जिसके फैलने का ख़तरा बढ़ गया है और उसका दुरअसर जो है वो अर्थव्यवस्था पर पहले से ही पड़ रहा है, तो एक अहम मुद्दे के तौर पर क्वाड जो बैठक में इस पर चर्चा होगी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है क्वाड का वो ये है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर किया जाए, उसको कंटेन किया जाए, तो एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम आर्थिक मुद्दे हों या जो 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 स्पेस से जुड़े हुए मुद्दे हैं या फिर केबल कनेक्शन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस तरीके से भी आर्थिक विकास हो, सामाजिक प्रगति हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर इसका जो आयाम है बहुत बड़ा किया गया है और इस वजह से ये बैठक जो है काफ़ी अहम हो जाती है। और चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब ये जो बैठक है वो चल रही है क्वाड की। जी कदमनी, क्वाड की ये जो बैठक है ये मौजूदा परिस्थितियों में कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंटरेस्टिंग भी है। और ये जहाँ पर ये बैठक हो रही है ये स्कूल है, आशमेयर स्कूल है। यहाँ पर 1961 में यहाँ से पास आउट हुए थे जो बाइडेन। उन्होंने रिक्वेस्ट किया इस स्कूल में इस क्वाड समिट को करने के लिए, तो यहाँ पे चारों देशों के नेता पहुँचे। इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें एक ये भी है कि जो बाइडेन तो इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो किशिदा हैं, जापान के जो पीएम हैं, वो इसी महीने पद छोड़ देंगे। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो अगले साल वो चुनाव में जा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूटी फैक्टर अगर देखें तो इसमें भारत ही है। और क्वाड बेहद अहम है क्योंकि सभी बदलावों के बीच जो चुनौतियां हैं इंडो पैसिफिक में वो बरकरार हैं और सबका जो एक साझा लक्ष्य है कि फ्री एंड फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ताकि कोई भी जो समुद्री रास्ता है वो किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी तनाव से मुक्त हो, ताकि कोई भी असर जो भी फैक्टर्स हों ये सब वो असर ना करें और दुनिया की आर्थिक स्थिति ना चरमराए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। वहाँ चीन का जो दबदबा है और चीन का जो साउथ चाइना सी में जिस तरह से उसने दावा हर जगह पर ठोका है, जापान के साथ उसकी हाल में काफ़ी विवाद हुई है। एक स्पाई प्लेन जापान के आसमान में उड़ा है चाइना का। आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले कुछ वक्त में देखा होगा किस तरह से तू मैमे हुई है, स्पाइंग को लेकर तू मैमे हुई है। यही सब कुछ ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ हुआ है। भारत का हम सबको पता है चीन के साथ किस तरह का विवाद है, सीमा विवाद है, उस इतने महीने हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सब एक लक्ष्य से वहाँ जुटे हैं, लेकिन एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर जुटे हैं कि कौन किसके लिए क्या कर सकता है। और अनंत, क्वाड बैठक से जो निकलकर सामने आएगा वो हम अपने दर्शकों को तो बताएंगे ही, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पर नज़र डालें कि आखिरकार ये क्वाड जो है वो जो डायलॉग का सिलसिला है कैसे शुरू हुआ, तो अगर हम थोड़ा डेट बैक में जाएं तो जब सुनामी आई थी तो उस समय इन चार देशों ने, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों देशों ने मिलकर सुनामी पीड़ितों के लिए काफ़ी कुछ काम किया था। और उस समय भारत की जो एक पोटेंशियल है वो निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जो है एक महती भूमिका जो है निभा सकता है। और 2005-6 के बाद से जो है क्वाड का जो कंसेप्चुलाइजेशन है वो हुआ और 7 के बाद ये एक रूप में शुरू हुआ। लेकिन इसमें तेज़ी जो है 2017 में आई और उस बीच में फैक्टर ये भी रहा कि 2012 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने और जिस तरह से उन्होंने एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, उसके बाद ये एक अवश्यंभावी हो गया और 2017 के बाद से क्वाड की जो यात्रा शुरू हुई है जो आज यहाँ एक बैठक के तौर पे सामने आ रही है।